बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको मैं रिव्यू कर देती हूँ। हमने सबसे पहले देखा था कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है, ठीक है, ये कौन सी ब्रांच है और ये क्या स्टडी करती है, यानी नमूई नफ्सियात कहते किसे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसके एम्स पढ़े थे, मकासद पढ़े थे, इस नमूई नफ्सियात के मुताले के मकासद। फिर हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, ठीक है। इन तीनों की डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने, यानी बालिदगी, नमू और पुख्तगी। आज हम पढ़ेंगे कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस क्या है, ठीक, यानी डिफरेंस अमंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, बालिदगी, नमू और पुख्तगी में फ़र्क। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो बालिदगी है वो आपकी कमियती तब्दीलियों का मुताला करती है, ठीक है, यानी जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। यहाँ उर्दू वालों में दी हुई है, उर्दू की बुक में यहाँ डिफरेंस, बालिदगी सिर्फ मिकदारी तब्दीली है, जबकि नशोनुमा या नमू उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती हैं। यानी ग्रोथ में सिर्फ हम उसकी हाइट, वेट और उसकी विथ देख लेते हैं एक इंडिविजुअल की, कि वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उसकी हाइट ज़्यादा हो रही है, वो वेट गेन कर रहा है, ये क्या है, उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जैसे उसमें इंटेलिजेंस आ रही है, ठीक है, इस तरह की जो चेंजेस आ रही हैं उन्हें कहते हैं डेवलपमेंट। और मैचुरेशन या फिर पुख्तगी क्या है कि उम्र के दर्जे, यानी अपने एज के मुताबिक जो जो काम उसे करने चाहिए वो कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त वो कोई चीज़ नहीं पकड़ सकता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने हाथों से चीज़ों के ऊपर ग्रिप को मजबूत करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, यानी खड़ा होता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है और इसे कहते हैं मैचुरेशन या फिर पुख्तगी, ठीक। तो ये हमने इन तीनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ा। और अगर जब इनके डिफरेंस का क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो आपने इसे ऐसे अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले बालिदगी की अलग से डेफिनेशन देनी है, फिर नमू की अलग से डेफिनेशन देनी है, फिर पुख्तगी की अलग, फिर एक हेडिंग देनी है कि इनमें फ़र्क क्या है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश में भी इसी तरह आप पहले ग्रोथ की हेडिंग दोगे, फिर डेवलपमेंट की हेडिंग दोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर मैचुरेशन की हेडिंग दोगे, उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 4th हेडिंग होगी डिफरेंस अमंग ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से अटैम्प्ट होगा अगर लॉन्ग में आएगा तो। और फिर उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, नमू और बालिदगी के पहलू, ठीक है, उसके एस्पेक्ट्स या फिर पहलू, जो कि 3 हमने पढ़ने हैं। इंग्लिश में ज़्यादा 4 दिए हुए हैं, उनमें से हम 3 पढ़ेंगे। और एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ, मैं आपको इंडेक्स भी इसकी शो कर दूँगी इंग्लिश की बात में। इंग्लिश की जो बुक है साइकोलॉजी की सेकेंड ईयर की, उसमें चैप्टर्स ज़्यादा शो हो रहे हैं आपको इंडेक्स में। हालांकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा कि आपके सेकेंड ईयर की बुक में 4 चैप्टर्स हैं, उर्दू में तो 4 ही शो हो रहे हैं। इंग्लिश में ये है कि 4 पोर्शंस है बुक के, बाकी सब चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। उसमें चैप्टर्स मर्ज किए हुए हैं, यानी सिंपली मैं बताऊँ कि उसमें उर्दू वालों का जो एक चैप्टर है ना, इंग्लिश वालों ने की बुक में उसको कैसे कर दिया गया है, उसको 4-5, 2-3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करके दिखाया गया है बुक में, ठीक है। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है, सेम टॉपिक्स ही हम पढ़ेंगे, जो उर्दू में है साइकोलॉजी और जो इंग्लिश में है, ठीक है। टॉपिक की तरफ आते हैं हम। तो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 पहलू हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। उर्दू में कहेंगे वकूफ़ी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा। और सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं वकूफ़ी नशोनुमा। वकूफ़ी नशोनुमा देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जहन के अंदर कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन नशोनुमा पा रहा होता है, ठीक है।
ज़हनी अफ़आल और आमाल की मदद से आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी बनती है। और फिर ये स्टेज तो आगे चल के आते हैं, हम पढ़ेंगे भी कि कब बच्चा सोचने के लायक हो जाता है, कब वो चीज़ खुद सोच सकता है, खुद समझ सकता है। तो समझने और सोचने की सलाहियत को आप कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर वकूफ़ी नशोनुमा। ये जब बच्चे के अंदर आ जाएंगी, और ये वो चेंजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस जब आपके अंदर बन रहे होते हैं तो ये उसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और मैंने बताया कि ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ग्रेजुअली होता है, पैदा होते ही बच्चे में ऐसा कुछ नहीं होता। ये होगी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वकूफ़ी नशोनुमा। इसके बाद है फ़िज़िकल डेवलपमेंट, जिस्मानी नमो। फ़िज़िकल डेवलपमेंट आपको भी पता है कि इंसान एक सेल से मिलके बनता है। ठीक है, कुरान में भी है, यहाँ आयत का हवाला भी दिया हुआ है, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। ठीक है, अब कितनी हैरत अंगेज़ बात है कि एक सेल से इंसान की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और फिर वो क्या बन जाता है, मिलियंस ऑफ सेल्स का जो है ना एक कलेक्शन, एक मजमुआ बन जाता है। ठीक है, और इस सब की ये इसे ही कहेंगे फ़िज़िकल डेवलपमेंट या फिर जिस्मानी नशोनुमा। ठीक है, यानी आपका जिस्म बढ़ रहा है। ठीक, आप पहले आपका क्या साइज़ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हाइट, ये सब चीज़ें, तो इसे कहेंगे फ़िज़िकल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और फिज़िकल डेवलपमेंट की स्टेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में भी बताऊंगी कैसे आता है। और फिज़िकल डेवलपमेंट मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है सब डेवलपमेंट्स के अंदर। ये ऑब्ज़र्वेबल है, मेजरेबल है, इसमें आपका वही हाइट और वेट वगैरह आता है। और इसकी जो स्टेजेस हैं वो इंग्लिश में ये हैं: प्री नेटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज। स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द या राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्टेजेस ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट। ठीक, अलबत्ता जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं अलग से एक लेक्चर इस चीज़ पे दूंगी कि फ़र्स्ट चैप्टर के अंदर कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं और आते हैं, और कौन से टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। ठीक है, अभी साथ साथ आप सिर्फ समझ लें। प्री नेटल पीरियड, और उर्दू में यह है कि शिक्म मादर का अरसा। ठीक है, यानी ये प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है और डिलीवरी से पहले तक का प्री नेटल पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मैंने बताया है ना, एक सेल से आगे बेबी की ग्रोथ तक वो वहीं हो रहा होता है। फिर उसके बाद इन्फेंसी पीरियड आ रहा है। इन्फेंसी पीरियड जब तक बच्चा चलना नहीं स्टार्ट कर देता, ये होता है इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, इब्तदाई बचपन। ठीक, फिर एडोलसेंस है। एडोलसेंस में क्या होता है कि इसमें 2 साल की उम्र से लेके बालिग होने तक बच्चे की ये ना इस पे है। ठीक, और मतलब आगे 12 साल तक। फिर एडल्टहुड है। ठीक है, और फिर ओल्ड एज। एडल्टहुड वही उसकी जवानी है। ये होगी आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट या फिर जिस्मानी नशोनुमा। ये जिस्मानी नशोनुमा के अंदर आपके स्टेजेस दी हुई हैं, तो स्टेजेस का क्वेश्चन भी आपने अलग से करना है और जिस्मानी नशोनुमा की डेफिनेशन भी करनी है। इसके बाद है समाजी नशोनुमा या फिर सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि बच्चा सीख रहा होता है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि वो अकेला नहीं रहता, उसे सिर्फ घर में नहीं रहना। घर में भी वो सबसे पहले यही सीखता है कि मुझे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। ठीक है, और भी जो घर में अफराद हैं, तो यहीं से उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी समाजियत स्टार्ट हो जाती है। यानी जब वो दूसरों से बात करने का तरीका सीख लेगा, उनके साथ बिहेव करना सीख लेगा, तो यही उसकी सोशल डेवलपमेंट है। घर में ये सीखेगा तो फिर बाहर निकल के माशरे में भी माशरे के साथ डील करना सीखेगा। ठीक है, और इसे कहेंगे समाजी नमू या फिर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, व्हेन द इंडिविजुअल्स एंटर्स इनटू रिलेशनशिप्स, पहले वो
अपने घर के लेवल पे वहाँ रिलेशंस के अंदर एंटर हो रहा था, फिर बाहर भी उसकी सोशलाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू होता है, और फिर उसे ये भी सीखता है वो कि कैसे मैंने सबके साथ बिहेव करना है। तो ये होगी आपकी समाजी नमो, ठीक।